काफी सालों पहले कराची के पोर्ट से बहुत दूर एक गोस्ट शिप अचानक समुद्र से उभर आई। अफवाह सुनने के बाद कुछ लोग उसे ढूंढने समुद्र की तरफ निकल पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस शिप पर कदम रखा, उन्हें वहां मिली सिर्फ उन लोगों की रूहें जो समुद्र में डूबकर अपनी जान गंवा चुके थे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस शिप क्रू के पीछे छुपी कहानी। गर्मी का मौसम था जब 3 लोग कराची पोर्ट से एडवेंचर की तलाश में निकल पड़े। उनका शिप का नेम सी बर्ड था। शिप का कैप्टन एक तजुर्बाकार आदमी बाबूलाल चला रहा था। उसके साथ जमील और कमरान थे। तीनों ने दूसरे मछियारों से कहानियां सुनी थी एक अजीब समुद्री जहाज की जो अचानक समुद्र में नजर आता था और फिर गायब हो जाता था, और अब वो तय कर चुके थे कि इस राज को अपनी आंखों से देखना है। कई दिन समुद्र में सेल करने के बाद उन्होंने अजीब सी आवाजें सुननी शुरू की जो जंगल से आ रही थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ये सिर्फ हवा की आवाज है, लेकिन फिर उन्होंने चेन्स के गिरने और लोहा वगैरह गिरने जैसे आवाजों को महसूस किया। फिर उन्होंने देखा एक बड़ी काली सी चीज जजीरा के करीब से उभर रही थी। ये एक शिप था, लेकिन ऐसी शिप जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ना मछुआरे थे, ना रिगिंग, और हल पूरी तरह बर्निकल्स और सीवीड से ढका हुआ था। जैसे ही वो पास गए, उन्होंने देखा कि शिप में कोई भी नहीं था, पूरी तरह से खाली था। जैसे ही वो शिप के पास गए, उन्होंने एक कैबिन में लाल रोशनी देखी। क्यूरियस होकर वो अंदर जाके चेक करने लगे। कैबिन बिल्कुल खाली थी, बस एक कुर्सी और एक टेबल था जिसमें शराब की एक बोतल रखी। अचानक बोतल अपनी जगह से गिर गई और ऊपर डेक से कदम चलने की आवाज भी सुनाई देने लगी, और ऊपर डेक से कदम चलने की आवाज भी सुनाई देने लगी। साथ ही कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी जो उनकी समझ के बाहर की लैंग्वेज में थी। इसके बावजूद उन्होंने डिसाइड किया कि वो शिप पे ही रुकेंगे। उन्होंने शिप के बाकी हिस्सों की तलाशी ली और वहां खाना और पानी मिल गया, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि रात के लिए कैंप बना लेंगे। उन्होंने कोई और क्रू मेंबर नहीं देखा, लेकिन उन्हें साइंस मिले कि कोई अभी थोड़ा पहले यहाँ था। मिट्टी में फुटप्रिंट्स थी और कुछ बैरल्स रिसेंटली हिलाए गए लग रहे थे। साथ ही उन्हें एक डायरी भी मिली जो शिप के आखिरी सफर की कहानी बता रही थी। ये डायरी शिप के कैप्टन की थी और इसमें लिखा था कि कैसे शिप इंग्लैंड से अमेरिका जा रही थी सोना और खजाना लेके। लेकिन सफर के दौरान एक बड़ा तूफान आया और शिप टूट गई। क्रू ने लाइफ बोट में बचने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उनका खाना पानी खत्म हो गया और उन्हें आधा रास्ता तक रिजॉर्ट करना पड़ा। जब उन्हें रेस्क्यू किया गया, सिर्फ एक ही क्रू मेंबर बच पाया था जो ये कहानी बता सकता था। अगली सुबह वो वापस शिप की तरफ गए। उन्होंने कोई और शिप मेंबर नहीं देखा, लेकिन पूरी रात स्ट्रेंज लाइट्स और अजीब आवाजें सुनाई देती रही। उन्होंने डिसाइड किया कि वो आइलैंड वापस जाएंगे ताकि और सबूत मिल सकें कि शिप के लोगों के साथ क्या हुआ था। जब वो आइलैंड वापस आए, उन्होंने देखा कि शिप गायब हो चुका था। उन्होंने बीच और आसपास का एरिया सर्च किया, लेकिन कहीं भी उसका कोई निशान नहीं मिला। उन्हें लगने लगा कि शायद ये सब उनकी इमेजिनेशन थी। तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उनका होश उड़ा दिया। बीच पर एक इंसानी ढांचा पड़ा था। साथ ही उन्हें कपड़ों के टुकड़े और सबूत मिला जो समुद्र से किनारे तक आ चुका था। यह क्लियर था कि शिप का लोग तूफान से बचाए नहीं थे, लेकिन उनकी बॉडीज का क्या हुआ? जवाब तब मिला जब उन्होंने एक छुपी हुई गुफा वाटरफॉल के पीछे डिस्कवर की। गुफा के अंदर उन्हें और हड्डियां और पर्सनल बिलोंगिंग्स मिली। यह बिल्कुल क्लियर था कि यही शिप के लोगों का फाइनल रेस्टिंग प्लेस था। वो लोग जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर खौफजदा हो गए। उन्होंने फैसला किया कि आइलैंड से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो आइलैंड छोड़ने लगे, उन्होंने एक ऐसी आवाज सुनी जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। पानी के पार एक आवाज गूंज उठी, बिवेयर द फैंटम शिप। वो डर के मारे तेजी से आइलैंड से निकल गए, और जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, उनको यकीन था कि उन्होंने उस शिप के गोस्ट कैप्टन को किनारे से उन्हें हाथ हिलाते देखा। और उन तीनों ने कभी भी उस आइलैंड पर देखी और सुनी चीजों के बारे में बात नहीं की। उस शिप का राज हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड ही रहा। या फिर सच में ऐसा था? जब वो तीनों लोग वापस घर लौट गए तो उन्होंने कोशिश की कि जो कुछ उन्होंने देखा था उससे भूल जाए,
लेकिन उस शिप के कैप्टन की आवाज उनके सपनों में घूमती रही। वो आवाज उन्हें चैन से रात को सोने नहीं देती थी। उन्हें लगता था कि उन्होंने उस जहाज के क्रू की मदद के लिए कुछ नहीं किया। इसी बेचैनी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो एक आखिरी दफा उस आइलैंड पर लौट कर जाए। वो फिर से उस गुफा में गए जहां उन्होंने पहले बोन्स और सबूत देखा था। इस बार उन्होंने कुछ हड्डियां अपने साथ ले ली और घर लौटकर जब उनका पता लगवाया तो कंफर्म हुआ ये हड्डियां उसी शिप के क्रू की थी। लेकिन इस दफा तीनों तैयार थे। उन्होंने कैमरास और रिकॉर्डिंग का सामान साथ लेकर गए, समुद्र के किनारे अपना कैंप लगाया और इंतजार करने लगे। पूरी रात उन्होंने अजीब आवाजें सुनी और अनोखी रोशनियां देखी। जो कुछ उन्होंने सुना और देखा सब रिकॉर्ड कर लिया और जब फिल्म डेवलप हुई तो उन तीनों के होश उड़ गए। कैमरा ने एक गोस्टली फिगर कैप्चर किया था, बिल्कुल समुद्र के किनारे पर। वो शक्ल बिल्कुल शिप के कैप्टन जैसी लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कह रहा हो। वो आदमी डर के साथ साथ एक्साइटेड भी थे क्योंकि अब उनके पास सबूत था कि गोस्ट शिप वाकई एग्जिस्ट करती है। उन्होंने अपनी कहानी और फोटोज एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी और फिर क्या था, ये स्टोरी इंस्टेंट सेंसेशन बन गई। पूरी कंट्री से लोग उस आइलैंड पर आने लगे सिर्फ गोस्ट शिप को अपनी आंखों से देखने के लिए। लेकिन उन तीनों ने सबको वार्न किया, आइलैंड के पास मत जाना, हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ कोई बुरा हादसा हो। लेकिन सब लोगों ने उनकी वार्निंग नहीं सुनी। एक दिन कुछ टूरिस्ट आइलैंड एक्सप्लोर करने गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कोस्ट गार्ड को बुलाया गया लेकिन उन्हें टूरिस्ट्स का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने पूरे आइलैंड की तलाशी ली लेकिन ना कोई फुटप्रिंट्स, न बिलोंगिंग्स, कुछ भी नहीं, जैसे वो लोग हवा में घूल गए हो। जो लोग इस आइलैंड को पहले डिस्कवर करते हैं उनके दिल पे अब गिल्ट का बोझ था। उन्हें लगता था कि टूरिस्ट्स के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उनकी भी है। वो जानते थे कि उन्हें आइलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन उनके हाथों में कुछ था ही नहीं। गोस्ट शिप की कहानी इतनी बड़ी बन गई थी कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन था। और अब ये तीन लोग फंस गए थे बीच में एक राज और एक श्राप के। सालों गुजार गए और गोस्ट शिप की कहानी अवाम की यादों से धुंधली हो गई। लेकिन उन तीनों के लिए जो उस आइलैंड पर गए थे वो राज कभी पुराना नहीं हुआ। उन्हें पता था उस आइलैंड में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो तबाही से बचा रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस जगह का राज अपने दिल में दबा के रखा जब तक कि वो बुढ़े न हो गए। और तब अपनी आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने दुनिया को उस आइलैंड का असली पता बता दिया। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने लोगों को चेतावनी दी, इस आइलैंड के पास मत जाना। उन्हें अंदाजा था कि वहां अभी भी कुछ है, कुछ ऐसा जो समझाया नहीं जा सकता। मगर सब लोग समझते कहाँ है। हर साल नए लोग उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने जाते हैं और हर साल कुछ लोग वहां से लापता हो जाते हैं। वो 3 मर्द जो सबसे पहले इस आइलैंड का राज लेकर आए थे अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी, उनकी चेतावनी अब भी जिंदा है। एक दस्तान, एक अफसाना जिसे हम आज लेजेंड्स ऑफ द गोस्ट शिप के नाम से जानते हैं। अब भी कुछ लोग मानते हैं कि वो गोस्ट शिप कहीं समुद्र में छुपी बैठी है, बस किसी का इंतजार कर रही है। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मगर याद रखिए, कुछ राज ऐसे होते हैं जो बेहतर है कि आंखों से छुपे रहें। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें यासीन मिनीवर्स को, जहां हर अंधेरा एक नई कहानी लेकर आता है। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि अगला राज शायद वही हो जो आप सोच भी नहीं सकते।